आज बनाएंगे ब्रेड की ऐसी धमाकेदार मिठाई जिसे आप एक बार बनाएंगे फ्रेंड्स बार बार बना के खाएंगे। कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरह के मिठाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आज की ये मज़ेदार वीडियो देख लेते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड किया है। अब यहाँ पे 2 हमने इलायची ऐड किया जो कि हरी इलायची है। इसका हमने पाउडर बना करके रेडी किया है। अब यहाँ पे हम गैस पे पैन रखेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। जब पैन गर्म हो जाए तब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम यहाँ पे पानी लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे ना, चाशनी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने और पानी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हम चाशनी को मतलब कि तैयार होने देते हैं और एक छोटी इलायची ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास केसर के धागे हो तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक तार की चाशनी बना करके यहाँ पे तैयार कर लेंगे। आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिएगा फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो मैंने गाढ़ी वाली चाशनी नहीं बनाना है, हमें बस एक पतली सी चाशनी बनानी है जिसमें चिपचिपापन हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे चाशनी में उबाल आ चुका है और बीच बीच में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपकी चाशनी बनी है कि नहीं। तो चलिए मैं आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम उंगली की मदद से पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स चिपचिपापन आ गया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे हम गैस को बंद कर दिए हैं और यहाँ पे मैं ली हूँ ब्रेड जो कि ताज़े ब्रेड हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड लिया है। सबसे पहले इसका जो साइड वाला भाग है इसको चाकू से कट करके निकाल लेंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसको आपको फेंकना नहीं है। आप इसको इसके पकौड़े भी बना करके खा सकते हो और साथ में इसको ग्रेवी में भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रेवी बनती है एकदम गाढ़ी बनती है। अब यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने सारे ब्रेड के जो साइड वाला भाग है इसको काट लिया है। अब यहाँ पे हम पहले एक ब्रेड लेंगे, इसके बाद यहाँ पे बेलन लेंगे और बेलन से इसको बेल लेंगे। इस तरीके से देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी ब्रेड को जैसे रोटी बेला जाता है ना उसी तरीके से आप लोग भी बेल लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छी तरीके से बेल लिया है, आप भी इसी तरीके से बेल लीजिएगा। दबा दबा के आप लोग बेल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को बेल करके रेडी कर लेंगे। आपको हम दिखा देते हैं। तो दूसरा वाला ब्रेड भी आप इसी तरीके से बेल लीजिएगा। इसी तरीके से हमने सारे ब्रेड जितने भी लिए थे सबको हमने इस तरीके से बेल करके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने सारे ब्रेड पहले से ही बेल लिया है। देखिए एकदम से पतला सा हमें इसको बेलना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे और प्लेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि जो हमने चीनी का पाउडर बना के रखा है उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे एक मिल्क पाउडर का छोटा वाला सैशे, आप लोग देख सकते हो, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे कटे हुए बादाम लेंगे और ये नारियल का बुरादा है, इसको हमने घर पे ही कद्दूकस करके तैयार किया है। अब यहाँ पे हम ताज़ी मलाई लेंगे, दूध की जो मलाई होती है उसी को हमें यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपके पास पनीर हो तो उसको भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो ब्रेड लिया है ना उसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट को लगा लेंगे और इसको हम रोल की तरह तैयार करेंगे। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसमें शेप बना सकते हैं, जैसा आप मिठाई का शेप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रोल भी बना सकते हैं, गुजिया भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको रोल टाइप का मतलब कि बना रही हूँ इस तरीके से देखिए। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने इसमें फिलिंग भरी है वो बाहर ना निकले, इसलिए अच्छी तरीके से आप दूध से भिगो करके इसको दबा करके बढ़िया से सेट कर लीजिएगा। दूध ना हो तो पानी से भी इसको आप बना सकते हैं, मतलब कि सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे ब्रेड पे हम रोल बना करके रख लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले फिलिंग भरेंगे, उसके बाद इसको पकड़ करके कस करके जैसे दबाया जाता है उसी तरीके से दबाएंगे, जैसे आटे का हम रोल बनाते हैं उसी तरीके से इसको कस के दबाना है ताकि इसकी जो अंदर की फिलिंग है बाहर ना निकले। हम जब तल लेंगे ना तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पे हम दूध से बढ़िया से इसको भिगो देंगे ताकि ये चिपक सके और साइड वाला जो भाग है इसको भी बढ़िया से हम चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से सारे रोल हम बना करके रख लेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स यस जी किचन हिंदी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमें लाइक भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सारे हमने ब्रेड के रोल को इसी तरीके से बना करके रख लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। जब ये बढ़िया से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके सारे ब्रेड को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे रोल को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे ना, बीच में इस तरीके से चला देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से दोनों साइड से पक जाए। और आप लोग इसको बीच में पलटे से इसको चारों तरफ से चला करके घुमा फिरा के सेक लीजिएगा।
लगेगा। इससे क्या होगा, चारों तरफ से सिक जाएगा और फिर इसका जो कच्चापन है वो भी नहीं रहेगा। वैसे तो ब्रेड है, इसमें कच्चापन रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका हम कलर थोड़ा-सा डार्क कर देंगे ताकि दिखने में सुंदर लगे। अब हम सारे ब्रेड को निकाल लेंगे और निकाल कर के जो हमने चाशनी बना के रखी है, उसी में हम इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हल्की गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए ताकि जो ब्रेड है अंदर तक ये चाशनी को सोख ले। अब इसको हम डिप कर देंगे चारों तरफ से घुमा-फिरा करके और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको पास से दिखा देते हैं, 1 घंटा हो चुका है और मिठाई अच्छी तरीके से चाशनी को सोख चुकी है। तो चलिए अब प्लेट में निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे रोल्स को एक प्लेट में निकाल लिया है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे ना, चाशनी ऐड कर लेंगे। जो चाशनी बची हुई है उसको हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी दिख रही है हमारी ये ब्रेड रोल मिठाई, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक है। बाज़ार में अगर इस मिठाई को आप खरीदने जाएँगे तो आपको किसी भी हलवाई की दुकान पे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी ये सीक्रेट रेसिपी है और मैं इसको किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप लोगों को ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी बना सकें और झटपट इसको खा सकें। अब यहाँ पे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम से, साथ में हमने जो कद्दूकस करके रखा था नारियल को, उसको भी हमने इसमें ऐड। आप लोग अपने हिसाब से इस मिठाई को डेकोरेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना इसको सजाएँगे ना उतनी देखने में सुंदर लगेगी, क्योंकि खाने से ज़्यादा आँखों को भा जाए ना जो चीज़, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी, उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास हो, मिठाई हो, जो कुछ भी हो, थोड़ा-सा उसको डेकोरेट कर लेना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिठाई को सजा दिया है। अब मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ इस मिठाई को। अंदर जो हमने फिलिंग भरी है वो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी दिख रही है। और इस मिठाई को आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको मीठा खाने का मन करे, झटपट आप इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरह की रेसिपी है, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको चाशनी में डुबा कर खाएँगे ना फ्रेंड्स, मुँह में जाते ही घुल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।